साथ है। संदिग्ध मोबाइल फोन और नंबर की तलाश यहां पर जारी है। इसके अलावा आपको यह बता दें कि आरोप है कि 10 दिन छिपने के दौरान समर्थ ने यही मोबाइल जो है फोन इस्तेमाल यहां पर किया था। और साथ ही मोबाइल से समर्थ का देखिए 10 दिन का जो ये पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है और लोकेशन है उसकी जानकारी इसके जरिए यहां पर मिली थी। साथ ही इस बात का भी पता चलेगा कि समर्थ ने किस किस से संपर्क इस दौरान साधा था। समर्थ की तरफ से सबूत नष्ट करने को लेकर भी जानकारी यहां पर मिल सकेगी। कॉल डिटेल सामने आते ही समर्थ के मददगारों के नाम भी देखिए सामने आ चुके हैं। तो ये वो सवाल है, ये वो जवाब है जो अब बहुत तेजी के साथ और गहराई से जांचे जा रहे हैं। बहरहाल ट्विशा का पति यानी कि आरोपी समर्थ पुलिस कस्टडी में है। सास गिरिबाला अग्रिम जमानत पर है। दोनों इस केस में आरोपी हैं। परिवार सास को अग्रिम जमानत का विरोध यहां पर कर रहा है। सास गिरिबाला की अग्रिम जमानत पर हाईकोर्ट में देखिए सुनवाई है। ट्विशा के परिवार की तरफ से उसकी सास गिरिबाला सिंह को जिला कोर्ट से मिली जमानत को चैलेंज किया गया है और हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। ट्विशा के परिवार ने पूर्व जज गिरिबाला की जमानत को रद्द करने की कोर्ट से मांग की है। इस मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट में देखिए सुनवाई भी होनी है। और भोपाल से हमारी सहयोगी अरुणिमा ज्यादा जानकारी के साथ। अरुणिमा, क्या कुछ आज इस पूरे मामले को लेकर खासतौर से सास गिरिबाला के इस पूरे कानूनी पेंच को लेकर नजर आ सकता है? देखिए, सबसे बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है और हम शायद उसको ब्रेकिंग की तरह भी चलाएं कि गिरिबाला सिंह ने अभी भी जबलपुर हाईकोर्ट में किसी भी वकील को एंगेज नहीं किया है, जिससे ऐसे आंकलन लगाए जा रहे हैं कि गिरिबाला शायद खुद ही आर्ग्यू करेंगी हाईकोर्ट में। एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्शन की याचिका आज लगी हुई है वहाँ पे। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी कहा है कि उनकी एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हो और ट्विशा के परिवार ने भी कहा है। तो जिन वकीलों ने पिछली बार समर्थ सिंह के लिए वहाँ आर्ग्यू किया था, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई और उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ समर्थ के लिए एंगेज किया गया था और अब गिरिबाला की तरफ से उनके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। जबलपुर हाईकोर्ट में गिरिबाला के पास रूल के तहत, क्योंकि वो खुद एक लीगल प्रोफेशनल रही हैं, उनके पास लॉ की डिग्री है, वो पहले डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी हैं, रूल्स के तहत उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो स्वच्छंद है जाकर हाईकोर्ट में आर्ग्यू करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो फिर एक बार साबित होगा कि गिरिबाला अपनी बात पे अटल हैं और हर वो कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरह कानूनी शिकंजे से अपने आप को कम से कम वो बचा पाएं। आप नजर बनाए रखिएगा इस पूरी कानूनी प्रक्रिया पर। अपडेट आगे भी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अरुणिमा, शुक्रिया। बहरहाल तो देखिए ये पूरी कानूनी प्रक्रिया ट्विशा शर्मा मामले को लेकर चल रही है, चाहे वो हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर सीबीआई जांच को लेकर ये पूरा दायरा जो अब लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें रिक्रिएशन भी यहाँ पर क्राइम सीन का किया जाएगा। वहीं पर गिरिबाला का जो ये पूरा मामला है अग्रिम जमानत को लेकर, वो भी आज इसी प्रक्रिया से होकर गुजरेगा। साथ ही आरोपी समर्थ सिंह और सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या बड़ी तस्वीर नजर आएगी, इन सब पर अपडेट तक आगे पहुंचाएंगे। लेकिन भोपाल में ट्विशा का पोस्टमार्टम, जी हां, इसको हो जाने के बाद अब उसकी रिपोर्ट काफी अहम है, लेकिन उससे आने में 1 या फिर 2 दिन का वक्त लग सकता है। तो वहीं ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर पुलिस की जांच पड़ताल और भी तेज हो चुकी है। एसआईटी कभी भी आरोपी समर्थ सिंह को उसके घर में क्राइम रिक्रिएशन के लिए ले जा सकती है, क्योंकि पुलिस को वारदात वाले दिन की पूरी जानकारी समर्थ से कंफर्म करवानी है। समर्थ घटना वाली शाम को कितने बजे घर पर आया था, किस जगह पर वो सभी लोग बैठे हुए थे और किस तरह की कंडीशन बनी जब ट्विशा के साथ ये पूरी घटना घटी, या फिर हो सकता है कि किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया हो। ये भी हो सकता है कि पुलिस रात के वक्त में ही रिक्रिएशन के लिए उसके घर जाए, क्योंकि पुलिस को इस समय के अनुसार, इस वक्त के मुताबिक ही अपनी जांच रिपोर्ट यहां पर बनानी है। और इसी को लेकर दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि इस वक्त आप खुद भोपाल से समर्थ के घर के बाहर मौजूद हैं, तो रिक्रिएशन का ये वक्त क्या है, कैसे इसके पूरे प्रोसेस को यहां पर अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत अहम माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सबीना, जिस जगह पर हम हैं ये उसी घर की हम तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर जो ट्विशा थी उसने अपनी लास्ट जो सांसें थी इसी जगह पर ली थी, और यही घर है जहां पर पुलिस आरोपी समर्थ को कभी भी लेकर आ सकती है, चाहे आज हो या शाम को हो, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम जो है वो 12 मई की शाम के बाद शुरू हुआ था। तो पुलिस कोशिश करेगी कि शाम के वक्त में ही उसे लेकर आए, क्योंकि आरोपी समर्थ को क्राइम सीन तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। उससे पूछा जाएगा कि किस जगह पर आप सभी लोग बैठे थे, क्योंकि जिस तरह से गिरिबाला सिंह घर के अंदर थी, समर्थ था और ट्विशा थी, उसके अलावा और क्या कोई और भी था और कितनी देर
बातचीत चली और किस तरह से अचानक मूवमेंट सबकी अलग अलग कमरों में हुई या अलग अलग जगह पर हुई, कब वो ट्यूशा के पास पहुँचे, क्योंकि जब ट्यूशा को कुछ फुटेज यहाँ पर दिख रहे थे तो उस फुटेज के आधार पर भी पुलिस इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करेगी। और जब वो ये जवाब देगा कि वो घर में उस वक्त नहीं था या घर से बाहर था, तो कहाँ से, किस रूट से वो घर से बाहर गया, तो ये क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद वो सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी कि कहाँ पर वो लोग बैठे थे। और ये सारी चीज़ें जो है पुलिस जल्द से जल्द करना चाहती है, क्योंकि आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में सुनवाई है इस पूरे मामले की, तो काफ़ी अहम दिन ये माना जा रहा है। लेकिन क्या पुलिस अब इस सब के पीछे जल्द से जल्द इस क्राइम सीन रिक्रिएशन को करना चाहेगी, ये भी एक पुलिस के ऊपर दबाव है, क्योंकि क्राइम सीन रिक्रिएशन को लेकर वो कई सारी चीज़ें यहाँ पर अपने जो साक्ष्य के साथ जो सबूत उनको मिले हैं उसके साथ जोड़ना चाहेगी। तो कुछ कुल मिला के कभी भी यहाँ पर लेकर आ सकती है, लेकिन देखना होगा कि कितने बजे तक वो लेकर आएगी। दीपक, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो वहीं ट्विशा शर्मा की देखिए मौत की आखिरी पहेली आखिर ये क्यों बन चुकी है, क्यों एक हंसते खिलखिलाती लड़की की मौत अब उलझी हुई एक थ्योरी में बदल चुकी है, क्यों हाई प्रोफाइल परिवारों से जुड़े लोग अब एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये रिपोर्ट आप यहां पर जरूर देखिएगा। हॉरर, टॉर्चर, हरासमेंट, 12 मई यानी ट्विशा की मौत की तारीख से अब तक इस केस में से कई एंगल हैं जिनकी वजह से कहानी और ज्यादा रहस्यमयी हो चुकी है। अब भोपाल से एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। दावा है कि मौत से करीब 3 से 4 घंटे पहले ट्विशा एक ब्यूटी पार्लर में दिखाई दी थी। वीडियो में वो सामान्य नजर आ रही है, पार्लर के अंदर जाती हुई, बातचीत करती हुई, चेहरे की मसाज करवाते हुए। यही वजह है कि अब ये सवाल और बड़ा हो गया है कि आखिर उन आखिरी घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने इस वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है, क्योंकि टुकटुक की मौत अब सिर्फ एक फाइल नहीं बल्कि हर मिनट बदलती हुई पहेली बन चुकी है। एक्यूज्ड अभी भी फ्री हैं, जो जा चुका है उसके चरित्र हनन की कोशिश लगातार जारी है। जो प्रेग्नेंट थी उससे पूछा जाता था कि ये किसका बच्चा है, वो इतनी पीड़ा में इस दुनिया से गई है, भेजी गई है कि ये जो है पूरा मानवीय न सिर्फ उन्होंने अपनाई, बाकी उसके बाद जो कुछ हो रहा है लग रहा है कि सब यहाँ मानवता है ही नहीं। ट्विशा की मौत का मामला किसी सामान्य परिवार में हुई मौत का केस नहीं है। ये 2 हाई प्रोफाइल परिवारों से जुड़ी ऐसी कहानी है जिसमें रिश्ते, रसूख, कानून और आरोप सब एक दूसरे से टकराते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ नोएडा का शर्मा परिवार है जिसकी बेटी टुकटुक मॉडलिंग और एक्टिंग के दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ भोपाल का सिंह परिवार है। समर्थ सिंह पेशे से वकील और उसकी मां गिरबाला सिंह रिटायर्ड जज। बाहर से देखने पर यह रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट दिखाई देता था। पढ़े लिखे परिवार, अच्छी सामाजिक छवि, हाई प्रोफाइल कनेक्शन। लेकिन ट्विशा की मौत के बाद यही रिश्ता अब आरोपों के सबसे बड़े घेरे में खड़ा है। एक पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, दूसरा पक्ष हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। फिल्मी ड्रामा है, पहले दिन से ही हमें टरकाया जा रहा है। दुनिया भर के पहले स्टेटमेंट लिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हम स्टेटमेंट दूसरा लेंगे, तीसरे दिन हमारी FIR होती है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो हमें सिर्फ टरकाया जा रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो थी वो भी सही नहीं थी, इसलिए हमने पोस्टमार्टम 2 के लिए कहा गया। आज हाई कोर्ट में हमें पोस्टमार्टम 2 की भी परमिशन मिल गई है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि समर्थ की बेल लगी हुई थी हाई कोर्ट में, लेकिन उन्होंने बेल को रिजेक्ट किया है। उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। तो आज जब उन्होंने सरेंडर किया है तो वो अंदर हैं, हम लोग खुद नहीं जा पा रहे हैं, वहां देखने नहीं जा पा रहे हैं। पूरा प्रशासन ने कंट्रोल कर रखा है। बार काउंसिल के जितने भी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं, उन लोगों ने कवर कर रखा है सारा। गंदी गालियां दे रहे हैं, उल्टी सीधी मीडिया कर्मियों को भी गाली दे रहे हैं, जो कि आप भली बात ही।
और इसी टकराव ने इस केस को पूरे देश में सुर्खियों का सबसे बड़ा मामला बना दिया है। हर दिन एक नया दावा, हर दिन एक नया वीडियो, हर दिन एक नया आरोप सामने आ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि अब इस केस में गुस्सा और तनाव खुलकर कैमरे के सामने दिखाई देने लगा है। भोपाल में आरोपी सास गिरबाला सिंह के वकील इनोस जॉर्ज कार्लो मीडिया के सामने सवालों के दौरान अचानक भड़क उठी। सवाल पूछे जाने के बीच उनका पैर कार से दब गया, जिसके बाद वो कार के बोनट पर हाथ मारते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगे।